आज हम बना रहे डे 10 में, जो हमने डे 9 में बूटे सीखे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बूटे सीखे थे, उससे कैसे हम पूरी बेल्ट क्रिएट कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पेंसिल वर्क कर रही हूँ, तो आप सभी को अपनी पेंसिल रेडी रख लेनी है और कोन रेडी रख लेना है। देखो पेंसिल से सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसे हमें कोई डिजाइन क्रिएट करनी होती है। सपोज मुझे यहाँ पर एक बेल बनानी है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी, कुछ भी आपके मन में, आंखें बंद करो, जो भी आपके मन में आ रहा है, फ्लावर आ रहा है तो फ्लावर हमेशा बीच में स्टार्ट कर देना। अगर आपके मन में कोई भी बूटा आ रहा है, जो हमने सबसे फर्स्ट में बनाया था वो बूटा आ रहा है ना, तो सबसे पहले उस बूटे को बना लो। देखो ऐसे मैं बूटा बना रही हूँ, ये देखो मैं बूटा बना रही हूँ। अब आप लोग क्या करते हो, सोचने लग जाते हो कि अब मैं क्या करूं। आप लोग सोचने लग जाते हो कि इसके आगे मैं क्या करूं, बूटा तो मैंने बना लिया, फर्स्ट तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये बनाना है, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूं। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लाइन करनी है, उसके बाद सोचना है। सबसे पहले आपको ऐसे लाइन करनी है इसके जस्ट ऊपर। ये देखो इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये देखो मैं लाइन कर रही हूँ उसके ऊपर जस्ट। इसको ना मैं ब्लैक पेन से या किसी पेन से आपके डार्क करती हूँ, ताकि ध्यान रहेगा कि हमने इसके ऊपर लाइन करी है, जस्ट स्पेस छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखो मैंने लाइन पर मार्क कर दिया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम इसको सीखने के लिए डार्क कर रहे हैं। ये देखो मैं डार्क कर रही हूँ इसको, ये मैंने डार्क कर दिया है। अब हमने ये कर दिया है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बूटा हम लोगों ने बना दिया है। अब इसके बाद हम क्या करें, आपको जो भी लग रहा है ना आप वो बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक और बूटा बना देती हूँ। ये मैं बूटा बना देती हूँ, इस पे जाके ऐसे कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया, बस। अब यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपने नीचे जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं बेस। जिस फर्स्ट बूटे से हम स्टार्ट करें उसको बोलते हैं बेस, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला बूटा बना हुआ है। ये वाला बूटा तभी बनेगा ना जब ये बूटा बनेगा, क्योंकि ये लाइन हमने इस बूटे के आर पर बनाई है, तो ये बूटा बनेगा तब जाकर ये बनेगा। तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, बेस। डन। अब ये जो पूरा है ना, पूरा पार्ट जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाया है, ये भी बेस कहलाएगा, पूरे हाथ का बेस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसी लाइन में अब हमें चलना है। देखो इसको अब ना तो आपको ज्यादा मोटा करना है ना पतला करना है, इसी लाइन में आपको चलना है। मतलब कोई क्या करता है, इसके बाद में सिर्फ यहाँ पे कितनी पतली सी वो फ्लावर बना दिया या कुछ भी कर दिया, उसके ऊपर बनाना स्टार्ट कर देते। नहीं, अब आपको ना ये जगह कवर करनी पड़ेगी हर बार। देखो लाइन ड्रॉ कर रही हूं मैं, अब आपको हर बार ये जगह कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर आउटलाइन हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी हमें लाइन करनी, तो लाइन कहाँ से करें, तो लाइन एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो इसको जाकर इस पे मिला दिया। ठीक है, और आपने पूरा भी टच कर रखा है ना, तो भी आपको यहाँ पर जैसे इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन इस बूटे के लिए हमने ऊपर ये वाली लाइन बना दी है। देखो ये वाली लाइन हमने बना दी है। इस लाइन को ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, जो लाइन हमने ये वाली क्रिएट करी इससे इधर नहीं ले जाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पर अब हम क्या करें, वापस हमें नहीं आ रहा है, फ्लावर से जो चीजें नॉर्मल होती है ना, वो चीजें बना बना कर भी आप बहुत अच्छे हाथ बना सकते हो। देखो ये मैंने राउंड बना दिया, इसके ऊपर एक और लाइन बना दी। अब इसके ऊपर मैं बना सकती हूँ फ्लावर। ये लीफ कैसे बना रही हूँ, तो देखो एक लीफ अपने अकॉर्डिंग बनानी है, उसके जस्ट हाफ से थोड़ा ऊपर, हाफ का है यहाँ है, हाफ से थोड़ा ऊपर, यहाँ तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके हाफ से थोड़े से ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से राउंड ले लिया है और अगेन मैंने यहाँ पे आके ऐसे कर दिया। अगेन इसका हाफ जो है उसके थोड़े से ऊपर तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको यहाँ पर राउंड लाना है। ऐसे करके आपको ये पूरा हाफ फ्लावर कंप्लीट करना है। डन। अब आपको क्या करना है, जहां तक ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है ना, वहां तक वापस आपको आउटलाइन करनी है। जो लाइन हमने यहाँ पे करी वो वाली, तो मैं डायरेक्ट पेन से करी हूँ इस बार। यहाँ पे देखो मैं लाइन कर रही हूँ जस्ट इसके ऊपर, जैसे जैसे कर्व आ रहा है ना वैसे वैसे, लेकिन इनका गेप जो है ना बीच का, ये देखो ये सब इक्वल होना चाहिए, ज्यादा कम ज्यादा नहीं करना है। ये देखो सिर्फ यहां तक कर लेंगे, क्योंकि इधर तो स्पेस बचा ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आप हमको क्या करना है, अब वापस समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ भी मत करो, आप यहां पर एक जलेबी बना दो। ठीक है, एक वो कमूरे वाला फ्लावर बना दो। हमने जो चीजें सीखी ना, हम उसी का यूज कर करके आगे बढ़ रहे हैं। जो भी दिमाग में आ रहा है, ये मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वैसे वैसे बना रही हूँ। ऐसे आप लोग भी ट्राई करना कि मैं ऐसे ट्राई करती हूँ इसको। ये देखो ये कर लिया। अब इसके ऊपर मैं कोई बूटा बना देती हूँ, तो इस बूटे को मेरे को दो में डिवाइड करना है। यहाँ देखो दो में डिवाइड करा है ना हमने, ये जो लाइन है इसको हमने दो में डिवाइड करा है। तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा दो बूटों का यूज करके ही आप पूरी बेल को कंप्लीट करो। ठीक है, जैसे फ्लावर एक डिफरेंट चीज हो जाती है, बूटा एक अलग चीज हो जाती है। तो हमने फ्लावर एक ले लिया है, लेकिन बूटे हमें दो ही लेने हैं। तो देखो यहाँ पे दो बूटे लेने ना, तो कैसे ले रही हूँ मैं, ये मैंने एक कैसे करा। अब मैंने एक और कैरी सिखाई थी आपको कल, ऐसे करना है और अगेन ऐसे करना है। ठीक है, अब ये दो में ब्रेक करना है, तो इसके जस्ट ऊपर हमें आउटलाइन करनी है। तो ये लाइन के लिए मैं वापस पेन का यूज कर रही हूँ। देखो यहाँ तक मैंने लाइन कर ली है। डन। अब यहाँ पर अगेन हम क्या करें, तो ऐसे कर सकते हो 1 2 3 कंप्लीट। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, यस और नो। अब अगेन हमें यहाँ पर आउटलाइन करनी है, जहां तक भी जा रहा है। ये देखो मैंने आउटलाइन कर दी। अब अगेन मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। हमने लीव्स वाला बूटा सीखा था, लीव्स वाला,
तो यहाँ पर लीव्स बना लेते हैं। चलो ये लीव्स बना ली मैंने, वाओ। अब क्या करूं, तो देखो 3 लाइंस ड्रॉ करी थी हमने, 1 2 एंड 3, यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करें, तो जस्ट ऊपर यहां तक गए, राउंड ऐसे हमने ले लिया, डन। इस टाइप से देखो 2-2 बूटे लेके हमको ऊपर चलते जाना है। और देखो यहां पर मैंने वापस लाइन ड्रॉ कर ली। ओहो, मैं पेन से करने लग गई, पेंसिल से करते करते। देखो अगेन बूटा बनाया, ठीक है, फिर इसको अगेन ऐसे ले आई। अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने सबका यूज कर लिया है, तो देखो ना कमी किसी भी चीज की नहीं है, अपने अकॉर्डिंग पैटर्न्स क्रिएट करो। यहाँ पर मैं ऐसे फ्लावर्स जो यहाँ पे राउंड के ऊपर बनाया ना लीव्स, वैसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इसकी जगह आप हार्ट वाली भी ले सकते हो। ये देखो कितना परफेक्ट बन गया है। अब अपन को एंड करना है, तो हमेशा एंड ट्राई करना एक पे ही करो। 2-2 चल रहा है ना, ये देखो 2-2 जोड़े से चल रहा है, हमें एक पे ही खत्म कर देना है। ये देखो मैं एक पे ही खत्म कर देती हूँ। ये हमारा हो चुका है, पूरी जो हमने ये लाइन बनाई है, जो केरी बनाई है, केरियों से हमने पूरी बेल बनाई है, ये कंप्लीट हो चुकी है, डन। डॉट डॉट और ऊपर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना। एक और ट्राई करें, फिर एक हम कौन से बनाएंगे। आप लोग इसको कौन से भी बनाने का ट्राई करना। यहाँ पे मैं कौन से बना के बताऊंगी। अभी देखो पूरा पेन से बना रही हूं मैं। सबसे पहले फ्लावर से स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें देखो बीच में फ्लावर बना रही हूँ। हम जो बेल बनाते हैं ना, सपोज मुझे यहाँ पीछे बनानी है बेल, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है सर्कल, डन। ये यहाँ पर बना रही हूँ, देखो साथ साथ में इस पे भी बना रही हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इस पे तो बना दिया आपने, पेजेस पे तो बना दिए, हाथ पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो बीच से क्यों स्टार्ट करा मैंने, क्योंकि ये मैं बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे बनाया। इसको आपको नीचे से स्टार्ट करना है, डन। ये मैं फ्लावर बना देती हूँ। अब जहां से हमें आगे ले जाना है, देखो यहाँ पे तो हम टेढ़ा ले जाएंगे, हम इसको इस फिंगर में ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सीधा ले जाएंगे, बेल क्रिएट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया। अगेन मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, अगेन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे राउंड कर दिया, पूरा फ्लावर बना रही हूँ मैं। पेन से बनाना बहुत मुश्किल होता है, कौन से आसान है। चलो ये हमारा बन गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर 2 जैसे ये बूटे ले गए वैसे बूटे ले जाओ। ये हम ले गए, ये यहाँ से ले गए और ये यहाँ से ले गए। ऐसे जाने के बाद ऐसे राउंड कर दिया। यहाँ पर देखना क्या करा हमने, जिस भी तरफ ले जाना है, आपको ऊपर ही ले जाना है तो आप यहाँ जिस जगह ले जाना है उस जगह आउटलाइन करनी है। मुझे इस तरफ ले जाना है ना, देखो किस तरफ ले जाना चाहते हो आप, इस तरफ ले जाना चाहते हो, ये लाइन ड्रॉ करी, देखो इस तरफ ले जाना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरफ नहीं करनी है। जहां आपको केरी ले जानी है। कितनी बार क्या होता है, हम चलते 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 हमारा तो इस उंगली में चला जाता है या फिर हमारा इस उंगली में चला जाता है। हम बनाना तो इधर चाहते थे, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप इधर लाइन कर देते हो। आपको लाइन किधर करनी है, आपको उस तरफ करनी है जिस तरफ आपको ले जाना है, ठीक है। मुझे किस तरफ ले जाना है, इस फिंगर में ले जाना है। देखो गाइस ये मैंने इस पे क्रिएट किया है, ठीक है। मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई थी बट ये वीडियो कब बंद हो गई मुझे पता नहीं चला। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। यहाँ पर जस्ट ये एक बूटा बनाया, उसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ करी तो ये दूसरा बूटा बन गया। आगे मैंने इसके ऊपर ऐसे करा, इसके ऊपर लीफ बनाई, ये 3 बार ये करा और यहाँ पर मैंने राउंड बना दिया, ठीक है। सब सिखा देते हैं कि बेल ऐसे बनती है ऐसे बनती है, लेकिन बेल जब बनाने की बारी होती है ना, सबकी अलग अलग हो जाती है। कुछ कुछ बच्चे तो टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी तो सेम बन ही नहीं रही है। तो इसमें ऐसा होता है ना कि हमें अपना दिमाग भी लगाना होता है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर देखो मैंने अपने हाथ पे क्या लिया है, इसको देखो ये ऐसे थी, मैंने इसको यहां से लिया है, ठीक है। तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। अगेन सुनना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये लाइन थी, ये जो लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, ये इन दोनों के बीच में थी। मैंने लाइन कैसे ली है, मैंने जस्ट इसके ऊपर जिस भी एरिया में मुझे आगे बढ़ानी है लाइन को, जिस भी एरिया में मुझे आगे बढ़ानी है पूरी बेल को, वहां पर ही मुझे लाइंस करनी है। आउटलाइन में कहाँ करूंगी, जिधर से मुझे आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस जगह करी थी आउटलाइन, क्योंकि मुझे इस तरफ ले जाना था। आपको अपना दिमाग तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम जो ये बेलें क्रिएट करते हैं ना, कहीं पर भी देखते हैं, बहुत सारी क्लासेस में आप देखते हो कि ये बेल क्रिएट कर रखी है लेकिन हाथ पर एज इट इज नहीं बन रही है, तो वो पक्का नहीं बनेगी। आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिमाग यूज करने के लिए आपको बस ये जो चीज बताई है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो लाइंस बना रखी है इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको 2 ले रखे हैं आपने तो 2 तक चलते रहना है, 1 ले रखा है तो 1 ही को चलाते रहना है, 3 ले रखे तो 3 को चलाना है बीच बीच में। तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको नीचे बता रही हूँ यहाँ पे। अब देखो बेल बना रही हूँ ना, मुझे तो यहाँ पर हाथ में नीचे नहीं लाना है, मुझे कहाँ ले जाना है, मुझे इस तरफ ले जाना है। तो मैं इस तरफ आउटलाइन करूंगी, ठीक है। लेकिन कॉपीज में हमेशा स्ट्रेट होता है, यानी मैं इस तरफ ही कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पर लाइन क्रिएट कर ली है, क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर जलेबी बना दी, अब वो वाला फ्लावर होता है ना एक और हार्ट वाला, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। अब इसके जस्ट पास में मैं चाहती हूँ कि मैं एक और बूटा बनाऊं।
ये मैंने एक और बूटा बना दिया। क्लियर? तो यहाँ पर मैं ऐसा कैसे करूंगी, तो देखो इस जगह जलेबी बना दी, ये कुल मिला के देखो ऐसे जाएगी। मैं और हाथ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि हाथ पर पेन बहुत मुश्किल से चल रहा है। यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये सीधी रहेगी। कभी भी आपको सीधा देखने को मिले तो आपको अपना दिमाग चलाना है कि मेरे को अगर इस फिंगर में ले जाना है तो मुझे कैसे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, चलो अब मुझे इस पर लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि मुझे तो नीचे लाना है। नीचे लाना है मतलब ये सिमेट्री मेरी बन जानी चाहिए, तो मेरे को यहाँ तक आउटलाइन करनी है। फिर मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली 1 2 एंड 3। डन। अब यहाँ पर आप चाहो तो लीव्स बना सकते हो, यहाँ पे चाहो तो डॉट्स लगा सकते हो और इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं फिल कर देती हूँ। डन। अब आपको क्या करना है, अगेन लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन का बहुत मेन रोल है। ठीक है, बहुत सारे तो लाइन ड्रॉ करते नहीं, डायरेक्ट बनाते जाते फिर भरने की बारी आती सब मशअप हो जाता है। ठीक है, अब वापस में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जहां से आगे ले जाना है। ऐसे ही चलती रहती है ये बेलें। ये जो बेलें देखने को मिलती है ना हमें, सारी बेल्स ऐसे चलती हैं। ये हमारा एंड हो गया। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? जो चीज मैंने आपको समझाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अगर ध्यान नहीं रहे, आपको याद नहीं रहे तो लिख लेना। ठीक है, अब मैं आपको कौन से बनाकर बता रही हूँ, कोई और बेल। ठीक है, अपनी इच्छा से कोई भी बना लेती हूँ। ये देखो एक बूटा बना लेती हूँ। ये देखो एक बूटा बनाया। वन लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। डन। स्टॉप हो गई। 1 लीफ, 2 लीफ। ये लीफ ना मैं वापस यहां से स्टार्ट नहीं करी हूं, इस जगह से स्टार्ट करी हूं। 3 लीफ एंड ये हो गई हमारी 4 लीफ। डन। अब मुझे ऊपर ले जाना है, तो जहां से ले जाना है ना वहीं पर लाइन करनी है। ये देखो ये मैंने मेन लाइन कर दी है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहां से बूटा ले लेते हैं। बूटा ले लेते हैं यहां से। ये मैंने बूटा ले लिया है, ये यहां पर जाकर मिला दिया है। यहां जाके देखो ऐसे जाके मैं नीचे जाके राउंड कर रही हूँ। वाह, ये मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया। ये अपनी इच्छा से कर रही हूँ, जो मन में आ रहा है वो करती जा रही हूँ। यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करी। 1 2 3 4 एंड ये आ गया 5। डन। अब अगेन मुझे ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर सूर्य, सन, यहाँ पर मैंने सन ड्रॉ कर दिया। एक और लाइन ड्रॉ कर ली। हार्ट वाले फ्लावर यूज कर लिए। जब भी फ्लावर यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक खाली फ्लावर का यूज कर रही हूँ, यहाँ पर 2 बूटों का यूज नहीं कर रही हूँ। डन। अब अगेन मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने बनाया बूटा। इस पर मुझे करनी है 3 लाइन्स ड्रॉ। देखो इस टाइप से मैंने पूरी बेल कंप्लीट कर ली है। आपको आगे का पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। आपको क्या इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और ये जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे जरूर से शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।